साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुस्तफा आमिर का जो मामला है, ये केस किडनैपिंग का था। फिर ये अफसोसनाक मालूमात सामने आई कि उसको उसी दिन, जिस दिन उसकी किडनैपिंग हुई थी, उसी दिन उसको कत्ल कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद से इस केस में बहुत पेशरफ्त हुई है। अब मंशियात भी जुड़ गई हैं इस केस से, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर क्राइम, ये तमाम तफसीलात सामने आ रही हैं। क्या ये जो अब केस इतना फैल चुका है, इससे जो ओरिजिनल केस था मुस्तफा आमिर के कत्ल का, उससे कहीं फोकस तो नहीं हट जाएगा? थैंक यू जी, थैंक यू शिजात साहब। देखिए, हम जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, प्राइमरीली एबीसीसी इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो है किडनैपिंग और सब्सिक्वेंट मर्डर जो है, ये हमारा मेन केस यही है। बाकी जहाँ तक क्रिप्टो का ताल्लुक है, जो न्यूज़ मीडिया पे भी आ रहा है, सोशल मीडिया पे, उसके लिए वी आर नॉट दी कॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। उसके लिए हमने एफआईए को रेफर कर दिया है। बाकी वो है, उनकी डोमेन है, वो इसको देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या ऐसी कोई चीज़ है या नहीं है। तो इस पे सिंध पुलिस के हिसाब से वी कैन नॉट कमेंट ऑन इट। राइट। एंड सेकेंडली, मुनशियात का जो आपने जिक्र किया, वो हमारा एक दूसरा यूनिट है, सीआईए का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट। वो मुनशियात के नेटवर्क के इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इस सिलसिले में इट इज नॉट एग्जैक्टली डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस केस। ये मुस्तफा आमिर के मर्डर केस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अर्गमान के साथ चीजें कनेक्ट करती हैं, लेकिन वो इट इज इंटायरली जो एसआईयू कर रही है। राइट। तो क्योंकि सोशल मीडिया पे, और मैंने कुछ फैमिली के भी ऐसे रिमार्क्स देखे थे कि बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि केस फैल गया है और कहीं ऐसा ना हो कि कोई इसको डाइवर्ट करने की कोशिश हो। तो आप ये कह रहे हैं कि एबीसीसी के पास जो केस है वो मुस्तफा आमिर के कत्ल का केस है और वो एक सेपरेट केस है, उसका बराह रास्त मंशियात के या क्रिप्टो करेंसी के जो स्कैंडल के इस वक्त बातें सामने आ रही है, उससे जुड़ा हुआ नहीं है वो? जी एग्जैक्टली, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम एबीसीसी सीआईए जो है, उसने केस को इन्वेस्टिगेट किया है फॉर मर्डर एंड किडनैपिंग। एंड क्रिप्टो या मनशियात की जो केसेस है, उसका डायरेक्टली इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक इंडिपेंडेंट है, उसका चालान अपना जमा होगा, उसका अपना ट्रायल होगा। उस बाकी केसेस से इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा। सही है। और अब तक इस केस में, जो मर्डर का केस है मुस्तफा आमिर के, उसमें कितनी पेशरफ्त हुई है और क्या ये केस एक, हम कह सकते हैं कि मुस्बत सिमत में आगे बढ़ा है? क्योंकि इनिशियली तो अब तो जावेद ओडो साहब ने भी कहा है कि पुलिस की भी इसमें गफलत नजर आई, लेकिन अब आपको लग रहा है कि ये केस आगे बढ़ रहा है जिस तरीके से बढ़ना चाहिए, क्रिमिनल केस? आपने देखा है कि अब ये इतना हाई प्रोफाइल मामला बन गया है कि कौमी असेंबली की कायमा कमेटी में भी इस पर बात हुई है। जी, ये बड़ा अच्छा इन्वेस्टिगेट हुआ है और आप देख लें कि विद इन 8 to 10 डेज सीआईए ने इसको ट्रैक डाउन किया और पुलिस ने सारे एविडेंस व्हाट एवर पॉसिबल, इंक्लूडिंग दी टेक्निकल एविडेंस हो या इनकी आपस में कनेक्टिविटी हो या डीएनए एनालिसिस हो, एवरीथिंग हैज बीन डन और इन कोलैबोरेशन विद द गाइडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन ऑफिस। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे पास बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस है एंड विल पुट अप अ वेरी गुड केस फॉर ट्रायल थ्रू द प्रोसिक्यूशन। और इसमें कोई ऐसी चीज हमारे ख्याल में कोई छोड़ी नहीं गई है। मेरे ख्याल में कोई लूप होल नहीं होगा। इवन के इसमें हमने अब तक 164 के बयान इनके नौकरों के वो भी हो गए हैं, इनके जो एम्प्लॉइज थे जिन्होंने आइडेंटिफाई किया है, विजुअली देखा चीजें, तो होपफुली इट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस दैट विल पुट अप। मुकद्दस साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो मुलाजिम की गवाही है वो तो अपनी जगह मौजूद है, 164 का बयान, लेकिन आप सिर्फ उस पर रिलाई नहीं कर रहे, इसके अलावा डीएनए समेत जो दूसरे फॉरेंसिक एविडेंस आपको चाहिए इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए, वो भी आपके पास मौजूद है? जी जी एग्जैक्टली। देखिए, रेड के बाद उसका मोबाइल फोन रिकवर होना 1 महीने बाद, अर्गमान के पास से एक मिसिंग आदमी का, उसके बाद ब्लड स्टेन्स को मैच करना उसके कमरे में विद मुस्तफा आमिर, डीएनए को मैच करना, ब्लड सैंपल्स को मैच किया, उसके बाद शिराज की गिरफ्तारी, उसका बयान, इनकी निशानदेही पे डेड बॉडी की रिकवरी, उसकी एग्जीमेशन और फिर सब्सिक्वेंट उसकी डीएनए मैचिंग, ये सारी चीजें, कनेक्टिविटी है हर चीज में, सीसीटीवी की है, गाड़ी की बरामदगी है। तो ये और फिर उनकी वापसी पे जो ये लोग आए हैं उसमें हमारे पास टेस्टिमनी है वहाँ के वेटर्स की, थिंग्स लाइक दैट। टू मेनी थिंग्स, टू मेनी एविडेंस, और ऑल ऑफ देम आर वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट वी हैव। इट इज नॉट ओनली इनके बयान हो, इनके नौकरों का, ये सारी चीजें, कनेक्टिविटी सारी हमने एस्टेब्लिश की है। सही। तो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन लेवल पे आप समझते हैं कि केस स्ट्रांग है। अरमगान जो मुलजिम है इस केस में, उसके वालिद के हमने कई इंटरव्यूज देखे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उनका क्या इस केस से कोई ताल्लुक है? और दूसरा, इन केसेस में अक्सर हम ये देखते हैं
کہ جو ملزم کی فیملی ہوتی ہے وہ یا تو مقتول کی فیملی پہ دباؤ ڈالتی ہے یا ویسے پولیس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہے, انویسٹیگیشن پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہے. اس حوالے سے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہو رہی کیس میں؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. دیکھیں وہ ان کے والد ہے فرسٹ تھنگ, وہ ان کی اپنی مرضی ہے, واٹ ایور ہی سیز, وہ ان کی اپنی ایک پوزیشن ہے, ہی از دی فادر آف دی ڈیسیزڈ. باقی ہمیں تو کسی قسم کی انویسٹیگیشن میں کوئی مشکل نہیں آئی, نہ لمیٹیشن ہوئی. ہمیں تو بہت زیادہ جس طرح ہم جا سکتے تھے. آپ دیکھیں ڈی این اے کی رپورٹس بھی ہماری اتنی انہوں نے ہیلپ کی جو ڈی این اے لیب نے, کہ ود ان 2 جو نارملی ٹیک سم ٹائم, ہمیں پریورٹی دی, ارجنٹ کیس بنا کے دیا. تو ہمیں تو بہت زیادہ اس میں بڑا فریلی ہم نے انویسٹیگیٹ کیا, اور اسی لیے الحمدللہ وی ور ایبل ٹو ٹریس اٹ ڈاؤن. رائٹ. اور آج بھی گورنر سندھ نے کہا ہے کہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اس سے پہلے چیف منسٹر سندھ بھی مراد علی شاہ صاحب یہ بات کر چکے ہیں. یہ بات درست ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ارمغان کو پکڑا گیا, اس کے بعد شراز کو پہلے پکڑا گیا, اس کے بعد سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کیس میں روزانہ کی بنیاد پہ پیش رفت ہو رہی ہے. لیکن وقت کتنا لگ سکتا ہے اس میں؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے وہ بہت لمبے چلتے ہیں اور جو ملزم ہوتا ہے ایویڈنس کے باوجود ان کو سزا نہیں ہو سکتی. ایسا کوئی معاملہ آپ کو اس کیس میں ہوتا نظر آ رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ جلد اس کا جو ہے نتیجہ سامنے آ جائے گا؟ ہوپ فلی انشاءاللہ اس کا جلدی نتیجہ آئے گا, کیونکہ یہ ویسے ہی ٹیررزم ایکٹ کے تحت کیس رجسٹر ہوا ہے, اور آگے جا کے ٹرائل بھی اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ہوگا, ATC کورٹ میں ہوگا. تو ہوپ فلی اب ٹرائل پہ ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن واٹ وی فور سی از کہ انشاءاللہ جلد از جلد جو ہے اس کیس کا نتیجہ آئے گا. اور مقدس صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جب چھاپا مارنے گئی تھی پولیس کی ٹیم, CIA کی ٹیم انفیکٹ جب گئی ارمغان کے گھر, تو DSP پہ فائرنگ بھی ہوئی, وہاں سے ہم نے دیکھا بھاری اسلحہ بھی ملا اور طرح طرح کی چیزیں ملی. تو لوگ بڑے پریشان تھے کہ ہمارے نیبرہڈ میں یہ کیسے آپریٹ کر رہا تھا. گارڈز بھی اس کے پاس 30-40 کہتے ہیں تھا, پیسے بھی اس کے پاس بہت زیادہ تھے. تو ابھی تک آپ پتہ لگا سکیں کہ کیسے آپریٹ کر رہا تھا, کسی کی سرپرستی تھی اس کو حاصل یا نہیں؟ دیکھیں ہم ایک چیز میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ واٹ وی آر انویسٹیگیٹنگ از رائٹ ناؤ دی مرڈر اینڈ کڈنیپنگ. باقی چیزیں اس سے اٹیچ ہیں. فار ایگزامپل اس کے پاس گارڈ سے ایک سوشل میڈیا پہ, لیکن وہ گارڈ اس کے پاس ہوتے تھے جہاں تک ہمیں پتا ہے اس وقت نہیں تھے جس دن ہم نے ریڈ مارا, اس سے 2-3 مہینے پہلے تک اس کے پاس گارڈ ہوتے تھے. سیکنڈلی پیسے اس کے پاس کہاں سے آتے تھے, وی سسپیکٹ اینڈ پروبیبلی اٹ واز اے کال سینٹر یا اٹ واز سم تھنگ, بٹ وی کین ناٹ سے اٹ فار وتھ سرٹینٹی کہ جی یہ پیسے یہاں سے آ رہے تھے, کہاں سے آ رہے تھے. وہ ہم نے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ FIA کو ریفر کیا ہے, وہ آگے انویسٹیگیٹ کریں گے کہ جی یہ ایسی بات ہے یا نہیں ہے, واٹ ایور اس انویسٹیگیشن کا آؤٹ کم ہوگا. تو واٹ وی ایز اینٹی وائلنٹ کرائم سیل CIA, وی آر لمیٹڈ ٹو دی مرڈر ود کڈنیپنگ کا کیس ہے, جس کو ہم نے بہتر سے بہتر بنانا ہے, سو دیٹ وی کین گیٹ اے پراپر کنوکشن.